हमारे टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से हम डीएनए को आरएनए में कॉपी करते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस तरीके से इसका डिफरेंस होता है। क्लियर है? सो अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में कि जब हमने डीएनए से आरएनए बना लिया है तो उसी आरएनए को, यानी कि जो हमारा एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए को आप कॉपी कैसे करोगे सीधा प्रोटीन्स में। क्लियर है? तो वो अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड जो है इसका जो नाम है जेनेटिक कोड, ये हमें किसने दिया था? साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो ने। यानी कि जॉर्ज गैमो ने ही हमें ये बताया था कि हम किस तरीके से जो 4 बेस पेयर है, ओनली देयर आर 4 बेस पेयर्स प्रेजेंट इन आइदर डीएनए और आरएनए। सो हाउ वी कैन कॉपी दिस 4 bases into proteins, into the sequence of amino acids. So that idea was given by scientist George Gamo. क्लियर है? तो these are the properties of genetic code. अब हमें पढ़ना है इन प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन। So first of all, let us understand the meaning of genetic code. जेनेटिक कोड क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब जेनेटिक कोड में मैंने अभी बताया कि जॉर्ज गैमो ने हमें जेनेटिक कोड का आइडिया दिया था कि किस तरीके से हम आरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो हम सबको पता है कि आरएनए में बेस पेयर्स कितने होते हैं? 4। सो देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए, AUGC, एडेनाइन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। बस यू का फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में यू की जगह पे होता है थायमाइन और आरएनए में होता है यू। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। जैसा कि हम सबको पता है प्रोटीन्स में क्या होता है? इन प्रोटीन्स देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है? ये जो 4 बेस पेयर है इनका यूज करके हमें 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनाने हैं, ठीक है? प्रोटीन्स में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर हम नंबर की बात करें तो इट कैन बी इन एनी नंबर। फॉर एग्जांपल इट कैन बी 30, 40, 50 एक्सेट्रा। लेकिन जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स 20 होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ABCDEF, देन ABEFDCD। क्लियर है? तो ये हमारे सपोज करो प्रोटीन्स की एक चेन है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स कितने प्रेजेंट हैं? अगर हम नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट हियर। लेकिन टाइप्स कितने हैं? एक टाइप A, B, 3 4 5 6। क्लियर है? देन अगेन A आ गया, 6 हो गया, B रिपीट हो चुका है, E, देन अगेन F, देन B, C, D। सो टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। यानी कि जो टाइप्स हैं वो टाइप्स बार बार रिपीट होते रहते हैं और इसी की वजह से जो नंबर है इट कैन बी इन एनी नंबर। लेकिन जो टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इट शुड बी ओनली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक अमीनो एसिड बार बार अपने आप को रिपीट भी कर सकता है, तो इट कैन बी इन एनी नंबर। लेकिन जो टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं प्रोटीन्स की चेन में वो होते हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। क्लियर है? अब हमें आगे क्या पढ़ना है कि ये जो 4 बेस पेयर है, जॉर्ज गैमो ने क्या किया? उसने आइडिया लगाया कि ये जो 4 बेस पेयर है सिर्फ 4 बेस पेयर का यूज करके हम लोग किस तरीके से इसको 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले जॉर्ज गैमो ने क्या किया? इसलिए 4 बेस पेयर होते हैं आरएनए में। अगर हम 4 की पावर 1 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 4 बेस पेयर AGUC, 4 बेस पेयर मिलेंगे। इन 4 बेस पेयर से आप 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कॉपी नहीं कर सकते। यानी कि जो इनकी कोडिंग है वो आप नहीं कर सकते। यहाँ से आप सिर्फ 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को ही कॉपी कर सकते हो यहाँ की। यानी कि अगर आप सिर्फ 4 बेस पेयर यूज करते हो तो इससे आप 4 अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस ही बना सकते हो। लेकिन हमें चाहिए कितने? 20। तो यहाँ पे कम कितने पड़ रहे हैं? 16 यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। तो इसीलिए 4 की पावर 1 करने से वी आर गेटिंग ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बट वी रिक्वायर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स।
क्लियर। एंड देन जॉर्ज गैमो ने इसके बाद क्या आइडिया लगाया, उसने किया कि 4 की पावर 2 करके देखते हैं, यानी कि हमें कितना मिलेगा 16। यानी कि उसने बेस पेयर जो थे यहाँ पे उसने डबल कर दिए, जितने भी बेस पेयर थे यहाँ पे 4 बेस पेयर होते हैं उसको उसने डबल कर दिया और फिर देखा कि मुझे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ऑब्टेन होते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बनाई इस तरीके से, ठीक है। उसने A U G C एंड अगेन A U G C इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, इनका फ्यूजन करवाया। इससे क्या ऑब्टेन होगा, A देन A U A G A C, फिर यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, दिस इज U, तो U A U U U G एंड U C। अगर हम इनको कंबाइन करें तो G A G U G G G और C, अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो C A C U C G और C C, यानी कि हम यहाँ पे मिल कितने रहे हैं 16। यानी कि अगर हम जो बेस पेयर है अगर हम उनकी पावर डबल कर देते हैं तो हमें यहाँ पे कितने ऑब्टेन हो रहे हैं, ओनली 16। वी आर गेटिंग ओनली 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बट हाउ मच वी रिक्वायर्ड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक बेस पेयर को डबल भी कर देते हैं तो भी हमें उतने अमीनो एसिड यहाँ पे नहीं मिलेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद जॉर्ज गैमो ने क्या किया, उसने ट्रिपलेट करके देखा कि अगर मैं 4 की पावर 3 कर देता हूँ तो मुझे कितने कोडोन्स मिल सकते हैं। तो कितना आंसर होगा यहाँ पे 64 और हमें रिक्वायर्ड कितने थे 20, यानी कि अब हमें यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। अगर हमने जब हमने 4 की पावर 1 की थी वी आर गेटिंग ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जो कि कम था। जब हमने 4 की पावर 2 किया तो हमें मिला 16 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितना था 20, यानी कि वो भी यहाँ पे कम पड़ गया। जब हमने यहाँ पे 4 की पावर 3 किया यानी कि 64, कितना मिला हमें 64, यानी कि रिक्वायर्ड कितना होता है 20, यानी कि हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ज्यादा अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। कितने ज्यादा मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, अगर हम 64 में से 20 माइनस करते हैं तो हाउ मच वी आर गेटिंग 44, यानी कि 44 जो कोडोन्स हैं, जो 44 कोडोन्स हैं वो हमें ज्यादा मिल रहे हैं। हमें रिक्वायर्ड होते हैं ओनली 20, बट वी आर गेटिंग हियर मोर 44 मोर वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी जेनेटिक कोड के बारे में, यानी कि ये जो अगर 4 की पावर 3 करते हैं, यानी कि ट्रिपलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे उतने ही रिक्वायर्ड हो जाते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं। अगर वो ज्यादा मिल रहे हैं तो उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से यूज कर लेते हैं कोडोन्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा कोडोन हमें यहाँ पे मिले हैं उनका क्या यूज होता है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी। सपोज यहाँ पे फ्रेंड्स हैं A, B एंड C, दीज आर 3 फ्रेंड्स, देन D, E, F, ये 3 फ्रेंड्स हैं D, E, F, देन G, H, I, ये यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, दीज आर द फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के थ्रू मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि ये है हमारे कोडोन्स, ये हमारे कोडोन्स हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे नीचे क्या दिया है, J, K, L, M, ठीक है। सो दीज आर द अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब A, B और C इनको D, E, F और G, H, I इनको फ्रेंडशिप करनी है इन अमीनो एसिड से। तो क्या करेंगे, सपोज A को फ्रेंडशिप करनी है J से और B भी फ्रेंडशिप करना चाहता है J से और C भी फ्रेंडशिप करना चाहता है G से, ठीक है। यानी कि अब अगर हम D, E, F की बात करें तो ये तीनों के तीनों इन तीनों को ही फ्रेंडशिप करनी है किससे, K से। ये K से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, G, H and I they want to make a friendship with the L, ठीक है। एंड सपोज I, G, H, I को M से भी फ्रेंडशिप कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोन्स हैं, यहाँ पे हमारे 3 कोडोन हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों कोडिंग किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए। तो होता क्या है कि जनरली एक अमीनो एसिड पे एक ही कोडोन होता है, लेकिन सपोज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अमीनो एसिड हमारी एक है लेकिन उसको कोड कितने कोडोन कर रहे हैं, मे बी 4, 5
या 6, तो जो 44 हमें एक्स्ट्रा मिले थे वो यहाँ पे आके यूज हो जाते हैं। यानी कि जब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी हमें एक्स्ट्रा कोडोन, मैंने बताया था 44 हमें एक्स्ट्रा मिले थे, अगर हम 4 की पावर 3 करते हैं वी आर गेटिंग 64 कोडोन्स एंड वी रिक्वायर्ड ओनली 20, so 44 वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा कोडोन। सो हाउ वी कैन यूज दोज 44 कोडोन्स, तो उसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन भी ले सकती है अपनी कोडिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहा है कि ए बी सी अगर ये कोडोन्स हैं तो ये तीनों के तीनों कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन तीनों ने एक अमीनो एसिड को ही कोड किया है और यहाँ पे भी इन्होंने एक अमीनो एसिड को ही कोड किया है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड की हमें एक प्रॉपर्टी क्या मिली यहाँ पे, इस एग्जाम्पल से तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड जेनेटिक कोड की, वो होती है डीजनरेट। डीजनरेट का हमारा मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड में एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ एक ही कोडोन कोड करता है, सपोज आई है, तो ये जो हमारा कोडोन है ये सिर्फ एम के लिए कोड करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो जी एच है इनको फ्रेंडशिप करती है एल से, लेकिन जो आई है वो सिर्फ एम से ही फ्रेंडशिप करना चाहता है, यानी कि आई जो कोडोन है वो सिर्फ एम नाम की अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इससे हमें एक प्रॉपर्टी और क्या देखने को मिली, स्पेसिफिक, यानी कि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिक भी होती है, यानी कि वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा पूरा जेनेटिक कोड के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाना चाहा है। सपोज ग्लाइसिन हमारी अमीनो एसिड है, अगर हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेके चले तो ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है उसके लिए एक ही कोडोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोडोन कितने कोड कर रहे हैं ग्लाइसिन को, 4, यानी सिर्फ ग्लाइसिन के लिए यहाँ पे 4 कोडोन्स को रखा गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टायरोसिन की बात करते हैं, टायरोसिन, तो टायरोसिन के लिए कितने कोडोन्स हैं, 2 कोडोन्स हैं। अगर हम वेलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोडोन्स इसको कोड कर रहे हैं वो है 4 इन नंबर, सो 4 and 4 8 and 10, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हमने 10 कोडोन्स लिए हैं, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं, ओनली 3 अमीनो एसिड्स आर देयर, यानी कि 3 अमीनो एसिड्स के लिए हम लोग 10 कोडोन यूज कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो 44 हमें एक्स्ट्रा कोडोन मिले हैं वो भी हमारे इसी तरीके से यूज हो जाते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड पे हम एक से ज्यादा कोडोन करते हैं तो जो 44 हमें एक्स्ट्रा मिले थे वो वेस्ट नहीं जाते, वो भी हमारे यहाँ पे यूज हो जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अमीनो एसिड्स खाली 3 हैं, लेकिन जो कोडोन्स ये अमीनो एसिड्स कोड करवा रही हैं अपने लिए वो 10 है, ठीक है। तो 10 कोडोन्स के लिए सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स, तो इसीलिए हम लोग 44 को भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड वंस अगेन। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि एक अमीनो एसिड एक कोडोन के लिए ही कोड करेगी, या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, AUG हमारा कोडोन है और ये कोड करता है मीथियोनाइन के लिए, मीथियोनाइन, ठीक है। इसको हम लोग इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं, इसे इनिशिएटर कोडोन कहा जाता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो इसी से स्टार्ट होता है, AUG से, इसीलिए इसे इनिशिएटर कोडोन कहा जाता है। तो स्पेसिफिक होता है हमारा जेनेटिक कोड। जॉर्ज कैमर ने क्या कहा था कि हमारा कोडोन जो है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक कोडोन में एक अमीनो एसिड ही आ सकती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे लिखी थी वो है डीजनरेट, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडोन हो, एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके बताया है। ग्लाइसिन के लिए 4 कोडोन्स हैं, टायरोसिन के लिए 2 कोडोन्स हैं और वेलाइन के लिए 4 कोडोन्स हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने कोडोन्स हो गए, 10। तो इसीलिए क्या मतलब
मतलब है इसका कि अमीनो एसिड भले ही एक हो लेकिन उसके लिए कोडोन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए 20 में से 44 जो हमें एक्स्ट्रा मिले थे वो यहीं पे आके यूज हो जाते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डीजनरेट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस यानी कि हम बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड जो है एक कोडोन के लिए एक अमीनो एसिड होती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यही मतलब होता है अनएम्बिगुअस का। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी यूनिवर्सल, यानी कि जेनेटिक कोड जिस चीज के लिए कोड कर रहा है, जिस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, वो सभी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो यूनी सेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोडोन सभी में सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम AUG की बात करते हैं, अगर किसी बैक्टीरिया में AUG का मतलब मीथियोनाइन है, तो चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी में, ह्यूमन बींग्स हो, सभी में AUG का मतलब मीथियोनाइन ही रहेगा। ये मतलब होता है यूनिवर्सल का, यानी कि जेनेटिक कोड हमारा कैसा होता है, यूनिवर्सल। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ये कॉमा लेस होती है, कॉमा लेस। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे जेनेटिक कोड लिखते हैं AUGC, AUGC, AUGC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 3 कोडोन्स यहाँ पे ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे 3 कोडोन्स, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा कि हमारा जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, जैसे कि हमें जॉर्ज गैमो ने बताया था। तो सपोज करो कॉमा लेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखी है किसकी, नाइट्रोजनस बेसिस की, तो अगर ये 3 कोडोन जो है AUG, अगर वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो इसके बाद जो उसका अगला, जो इसके अगले 3 बेसिस हैं, फिर वो नेक्स्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस G को आपने यहाँ पे यूज किया है, इसी G को आप दोबारा से आगे भी यूज कर सकते हो, ये इस तरीके से नहीं होता। यानी कि यहाँ पे ना तो कॉमा लेस होगा और ना यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको ओवरलैपिंग के रिगार्डिंग बताई है। वंस अगेन आई एम राइटिंग, सपोज AUGC, AUGC। कॉमा लेस का मतलब क्या होता है कि जो कोडोन्स होते हैं वो लगातार होते हैं, बीच में कोई भी कॉमा या कोई भी स्पेस नहीं होता। सपोज अगर ये AUG है, अगर ये अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो इसके बाद आप C को छोड़ के नेक्स्ट जो AUG है इसके लिए कोडोन नहीं कर सकते। कोडोन हमारा लगातार होता है, तो यहाँ पे हम C को भी इंक्लूड करेंगे, CAU, और फिर G जो है वो नेक्स्ट के लिए जाता है, यानी कि जो अगला कोडोन है उसके लिए यूज किया जाता है। तो जेनेटिक कोड हमारा कैसा होता है, कॉमा लेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं होता, वो कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग, यानी कि कोई ओवरलैपिंग यहाँ पे टेक्स प्लेस नहीं करती है। सपोज अगर मैं इसी एग्जाम्पल में समझाना चाहूँ आपको, तो AUG अगर हमने A कोडोन लिया है, तो इस AUG का जो G पार्ट है उसको आप नेक्स्ट कोडोन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ हम 3 को ही लेके चलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड हमारा स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक अमीनो एसिड एक कोडोन के लिए ही कोड करती है। डीजनरेट होता है, यानी कि one amino acid can code for more than 1 codons. Is that clear? Then unambiguous, यानी कि इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि जेनेटिक कोड हमारा स्पेसिफिक होता है। देन यूनिवर्सल, यानी कि जो कोडिंग एक बैक्टीरिया में होती है वही कोडिंग एक एनिमल या ह्यूमन बींग्स में भी होती है, तो जेनेटिक कोड हमारा यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है कॉमा लेस, कोई कॉमा नहीं होता, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं कोडोन्स, और कोई भी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती। जिस पार्ट को आपने एक कोडोन के लिए यूज किया है उसी पार्ट को आप नेक्स्ट कोडोन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टॉप कोडोन्स, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जॉर्ज गैमो ने क्या किया, जब 4 की पावर 1 लिया तो उससे जेनेटिक कोड नहीं क्रिएट हुआ। जब 4 की पावर 2 लिया तो इससे क्या ऑप्टेन हुआ, 60, तो इससे भी रिक्वायर्ड नहीं हुआ। जब 4 की पावर 3 लिया तो यहाँ पे 64, और हमें रिक्वायर्ड कितने थे, 20, तो 44 एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन 64 में से भी जो 3, अगर हम 3 को माइनस कर दें, 4 की पावर
तो हमें मिलेंगे ओनली 61 कोडोन, 61 कोडोन ही हमें यहाँ पे मिलते हैं। इज दैट क्लियर? देन तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ 41 को ही जो है हमें इस तरीके से यूज करना होता है। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि 64 कोडोन में से 3 कोडोन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं और उसे हम कहते हैं स्टॉप कोडोन्स। तो कौन से हैं वो 3 कोडोन्स? वो है UAA, UAG एंड UGA। क्लियर है? तो ये तीनों हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं जो किसी भी चीज के लिए यूज नहीं होते, किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए यूज नहीं होते। तो हमें यूज कितने करने होते हैं? ओनली 61 कोडोन्स हमें यूज करने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा जेनेटिक कोड के बारे में आज का वीडियो। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफिक होती है, डीजेनरेट भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, कॉमालेस एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग इन जेनेटिक कोड। यानी कि mRNA में जो हमारे बेसिस होते हैं उनको आप ट्रिपलेट फॉर्म में करोगे देन वी कैन गेट द कंप्लीट चेन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये था जेनेटिक कोड के बारे में